बस इसके अलावा कुछ होता ही नहीं इन लोगों से। ये इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब इन पर लठ बजेगी तब ये सुधरेंगे, लेकिन लठ पुलिस बजा ही नहीं रही है ढंग से। गुजरात में अब इस प्रकार की हिंसा हो फिर कैसे काम चलेगा? पूरा देश का माहौल खराब हो चुका है। हर जगह मतलब एक डर सा बना रहा था, भाई हिंदू त्योहार है, मतलब कुछ हो ना जाए, उधर के लोग कुछ कर ना दे। और आए दिन ऐसा होता है कि जब भी हिंदुओं का त्योहार पड़ता है तो उनके त्योहार पर भंग करना इनको एकदम अनिवार्य हो चुका है। जब तक भंग नहीं करेंगे तब तक इनको चैन नहीं मिलेगी। ये लोग एकदम बेचैन रहते हैं सब। अरे क्या जरूरत है तुमको जाने का वहां पर? तुम्हें अपना मनाना है, अपने छत पर से चिल्लाते रहो, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। वो अपना स्टेटस लगाया है और उसके स्टेटस लगाने से तुम्हें दिक्कत क्या थी? अब जरा सोचिए, अब इस प्रकार का सीन वहां से आ रहा है। 10 घंटे के बाद भी गाड़ियां में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी और आगजनी, गांधीनगर में भारी बवाल। देखिए बवाल समझिए, पत्थरबाजी हुई है, गाड़ी को तोड़ा फोड़ा गया है, उसके बाद से आगजनी भी लगा दिया गया, यानी कि 2 दुकान में आग लगा दी गई। और केवल हिंदुओं का नुकसान हुआ होगा, ये एक गारंटी है, 100% गारंटी है कि केवल हिंदुओं का नुकसान होगा इसमें, और किसी का नहीं नुकसान होगा। और जब भी होता है, जब भी कोई त्योहार पड़ता है तभी ये काम होता है। जुलूस निकलेगा तब पत्थरबाजी, कोई यात्रा निकलेगा तब पत्थरबाजी। अभी गरबा हो रहा था तो अब ये तो तुम्हारे यहाँ नहीं गए थे ना, गरबा वाले तो अपने यहाँ ही मना रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे यहाँ आग लग गई और फिर यहाँ पर आकर आग लगा दिया सब। इन लोगों को जब तक अगर सबक नहीं सिखाया जाएगा, लठ नहीं बजाएगा, लठ बजाया नहीं जाएगा और इन पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। और ये देश में माहौल खराब करने के लिए ही है केवल। ये लोग शांति से कभी नहीं मनाने देते कोई चीज। हर बार की तरह इस बार भी कोई हुआ पत्थरबाजी, और इस बार भी तोड़फोड़ हुई, 2 दुकानों में आग लगाई गई, गाड़ियां फोड़ी गई। क्यों? क्यों इतनी नफरत है? आखिर इतना नफरत क्यों है तुम्हारे अंदर? अरे तुम अपना मनाओ, तुम अपना आई लव लिखो। वो अपना लिख रहा था, तुम्हें उसके स्टेटस देखने से तुम्हें इतनी आग क्यों लग गई? अब तो एक तुम्हारे वजह से पूरा ट्रेंड चलेगा, पूरा भारत में अब आई लव महादेव लिखा जाएगा। अब रोक लो, अब रोकना है तो रोक लो। अब तो जो तुमने कर दिया उस कर दिए हो। अब उसके बाद तुम्हारी साथ क्या होगा तुम जानो, तुम्हारी कार्रवाई क्या क्या बिगड़ेगा तुम्हारा तुम जानो। उसके बाद से फिर रोना होगा तुम लोगों का कि बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, तानाशाही सरकार है। अरे भाई पत्थरबाजी तुम किए हो, दुकान में आग तुम लगाए हो, आप पत्थर तुम चलाए हो, गाड़ी तुम फोड़े हो, उसके बाद से कहोगे कि सरकार गलत कर रही है। अपना नुकसान तुम खुद कराने पर लग गए। अब सरकार जब करेगी तो फिर तुम लोगों को दिक्कत होगा। ये चीजें करने से पहले सोचना चाहिए था कि तोड़ेंगे तो भरेंगे। पहले ही से साफ इसका उत्तर प्रदेश में अब दंगे फसाद बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल रूप से की जाती है, कुछ घंटों में की जाती है। अभी कुछ करो, उसके बाद से तुरंत कुछ घंटों के बाद बुलडोजर की कार्रवाई चालू हो जाती है। और उसके बाद से सारी गर्मी एकदम ठंडा। मई और जून में भाई यहाँ पर शिमला बना दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश है। गुजरात अभी जल रहा है ना, वो अब तक जलता नहीं, अब तक एकदम वहां पर बर्फ जम जाता तुरंत। अब देखना यह है कि आई लव महादेव कितने लिखने वाले लोग हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग, खुला चैलेंज है, जितना कमेंट करना है करिए।